से जीत हासिल की है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। हमने तो आपके चैनल पर कहा था कि एक तरफ विकास की लड़ाई है, एक तरफ विनाश वाले लोग खड़ा है। अभी वो बबुआ हैं, अभी बबुआ से कहिए कि अभी सीखें, उनसे ज्यादा अनुभव हम लोगों के पास है। हम तो कहते थे बार बार कि हमारा जेडीयू और एनडीए के गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता से डिबेट कर ले, और बिहार की जनता ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। तेजस्वी यादव तो 18 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले थे। अरे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे। एक तरफ नीतीश कुमार हैं और मोदी जी जैसा युग पुरुष है, तो कोई माई का लाल बिहार में टिक पाएगा जी? कोई नहीं टिके पाएगा। वो लोग अपने परिवार के फेड़ में पड़े, देख नहीं रहे हैं बहन के साथ कितना कल वही संस्कार है। बहन रो कर गई है, बहन को चप्पल दिखाया, यही संस्कार है। हम कह रहे हैं तो बनने चले थे। अरे लालू यादव थे 90 के दशक, उस जमाने में वैसे नेता पैदा हुआ करते थे। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, बाकी उनको कहिए कि अभी नीतीश कुमार के स्कूल में आकर कुछ सीखें, नीतीश कुमार से सीखें। नीतीश कुमार का बेटा नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। बाकी ये तो आए, एक हरियाणवी आया है, हरियाणवी डांस करके या फिर हरियाणा में डांस करने चला जाएगा। एक हरियाणा की डांसर नहीं थी सपना चौधरी, वहीं आकर ये बिहार है, उड़ते चिड़ै को हम लोग हल्दी लगाना जानते हैं। वो क्या तेजस्वी को बुद्धि दे रहा था। अरे आरजेडी का हार का मुख्य कारण क्या होता हार का कारण आप जानते नहीं है? उन लोगों का क्या कल्चर है आरजेडी का? प्रधानमंत्री जी कहते कट्टा और लाठी का युग है। अब कट्टा लाठी का युग नहीं है, अब कलम का युग है। क्या ये छपरी गायकों जो जातिवादी गाने गा रहे थे और कहते थे कि इन लोगों का देखिए, इस बार हम अपने सरकार से मांग करते हैं, जो भी जाति सूचक गाना गाता है, कोई भी जाति सूचक गाना है तो उस पर तुरंत FIR हो और उसको गिरफ्तार करके जेल विदा किया जाए। लेकिन अब तो आरजेडी हार गई है और परिवार में भी टूट, लालू परिवार में भी टूट देखने को मिला। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, अभी देखिए ना, बहुत कुछ होगा। क्या विपक्ष नहीं रह जाएगा बिहार में? ये विपक्ष है कहाँ यहाँ पर? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष कोई विपक्ष नहीं यहाँ पर, सिर्फ एनडीए भगवामय है और नीतीशमय है। अच्छा, डुमरांव में इस बार जो है आप लोग जीत चुके हैं और बक्सर के 3 सीटों पर आप लोगों ने विजय। देखिए, खास करके बक्सर और डुमरांव और राजपुर की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमको ब्रह्मपुर में थोड़ा हम लोगों से चूक हुआ, ना तो पूरा यह शाहाबाद एनडीए मय हो गया था। और खास करके डुमरांव की बात कर रहे थे, तो डुमरांव, गुलशन जी आपके चैनल पर हम बोले थे कि डुमरांव का विधायक एक्सीडेंटल विधायक है, उसको डुमरांव से कुछ लेना देना है नहीं। उसको लाल आतंक का पैर डुमरांव में जमा रहा था। बाकी डुमरांव की जनता ने इस बार, जैसे कैसे नहीं मुरई को हम लोग कबार कर और फेंक देते हैं, जैसे मुरई को हम लोग कबार कर फेंक देते हैं, तो डुमरांव की जनता उस मुरई रोपने वाले आदमी को हम लोगों ने उठा कर और फेंक दिया है और जगदीशपुर में उसको विदा करने का हम लोगों ने काम किया है। लेकिन लड़ाई तो बहुत टफ था। लड़ाई टफ था, लड़ाई होता है। बाकी डुमरांव की जनता को समझ आना चाहिए कि 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं किया था। डुमरांव इस जिले का बहुत हॉट सीट है। बक्सर जिले में 2 ही अनुमंडल है, डुमरांव और बक्सर, और डुमरांव से बहुत बड़े राजनीतिक लोग पैदा हुए। डुमरांव विकासशील जगह है। 5 वर्षों से डुमरांव का विकास ठप हो गया था। थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी का नजर पड़ता था डुमरांव में मेडिकल कॉलेज वगैरह का, नीतीश कुमार जी, बाकी विधायक क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है, विधायक के कलम से बहुत कुछ होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं था। वो डुमरांव में सिर्फ अगड़े पिछड़ों की लड़ाई लगवाता था, लोगों में समाज बांटने का काम। ये जुग यार गया, उसको समझ में वो रात में उसको जो सोता होगा नू, तब उसको रात में डरावना महसूस होता कि डुमरांव की जनता ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़ाई तो खड़ी थी, लड़ाई को हम लड़ाई मानते हैं। लगता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार से अब बोला था, और संत महात्माओं को उन्होंने अब तो देखिए, सनातन धर्म हम लोग मानने वाले लोग हैं। वो जब रामभद्राचार्य जैसे आदमी पर वो भांति टिप्पणी करता था, तो बजरंग बली के उपासक थे और बजरंग बली अपने गद्दा से उसको उस दिन चुनाव के दिन उसको गद्दा से मार दिए और उसका पुनः हार हो गया और पूरा जगदीशपुर चला गया। डुमरांव के जो नए विधायक बने हैं राहुल सिंह, वो अभी शपथ नहीं लिए और सड़क का निरीक्षण करने। देखिए, राहुल सिंह के जो बड़े भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हैं, मैं उनको जानता हूं, उनके कार्य को जानता हूं। राहुल हमारा छोटा भाई है और डुमरांव के विधायक हैं। देखिए, किन लोगों को बहुत कुछ फिक्र रहता है कि वो आदमी डुमरांव के विकास करने के लिए आया था। अब दूसरे ही दिन वो विधायक बने, दूसरे दिन डुमरांव का कम डाउन चालू हो गया। डुमरांव के विकास की गाड़ी
जो भी गलती किया है, चाहे नगर परिषद में हो, चाहे कोई परिषद हो, गलती की हो तो उसको राहुल बकसने वाला नहीं है। पहला कलम चलेगा वहां पर भ्रष्टाचार पर। जो भी अधिकारी हैं गलत सही कर कहीं बिहार के कोने पर, देश के कहीं कोने में छुपा, मेरा मानना है कि राहुल उस पर कलम चलाकर और बिल्कुल सलाखों को पीछे भेजने का काम करेंगे। जो पूर्व विधायक लोग वसूली करते थे क्या? एकदम उसके ठेकेदार नगर परिषद में बैठे होते थे। आप डुमराव जाते होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाकी वो बिल में दुबक चुके हैं। मैं उनको मीडिया आपके चैनल से आगाह करना चाहता हूं, जो भी गलती किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और हमारे नेता कहते हैं नीतीश कुमार, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम लोग किसी को बचाते हैं। और एक बार मैं जेडीयू के नेता होने के नाते नाते एक क्षत्रिय नेता भी हूँ। जिस टाइप से 37 सीट एनडीए ने पूरे बिहार में क्षत्रिय भाइयों को दिया था, खासकर बिहार के क्षत्रिय भाइयों के साथ साथ शाहाबाद के क्षत्रिय भाई को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 37 में 32 सीट सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट क्षत्रियों का होता है। और हम कहते हैं कि हम रघुकुल घराने के लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और बिहार की सरकार पुनः एक बार शपथ होगा, नीतीश जी का शपथ होगा, उस पर देखिएगा बिहार में हमारे नेता ने वादा किया है इस बार आएंगे तो 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इस बार हम लोगों का रोजगार मुद्दा है। और राहुल जैसा आदमी डुमरांव का विधायक हुआ है, तो मेरा मानना है कि डुमरांव में जितने इंडस्ट्रीज खुली है, डुमरांव के हर गांव में रोजगार होगा। डुमरांव में राहुल सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं और लंबे समय के बाद कोई राजपूत प्रतिनिधि बना है। हम तो डुमरांव के खास करके क्षत्रिय भाइयों को साथ साथ वहां के सारे जमात के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि तत्कालीन 2000 में हमारे पूर्व स्वर्गीय बसंत सिंह के बाद डुमरांव में कोई क्षत्रिय का बेटा विधायक बना है। तो देखिए, क्षत्रिय कोई जाति नहीं होता है, क्षत्रिय धर्म होता है। और क्षत्रिय के सामने अत्याचार होगा तो क्षत्रिय फन उठाता है। और राहुल सिंह जैसा आदमी वहां का क्षत्रिय विधायक हुआ है, तो डुमरांव में कोई माई का लाल डुमरांव के विकास करने से रोक नहीं सकता है। और हम लोग जैसा आदमी कदम से कदम मिलाकर राहुल सिंह के साथ खड़ा है, वो हमारे छोटे भाई हैं। मंत्री बनने की चर्चा तो है, डुमरांव की पुरजोर मांग है। हम भी मांग करते हैं अपने पार्टी के नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि शाहाबाद में कोई प्रतिनिधित्व मिले तो डुमरांव का बेटा राहुल सिंह जैसे भाई को मंत्री पद मिलेगा। तो चहुमुखी विकास, उसको प्रशासनिक भी अनुभव है, पुलिस का भी अनुभव, सारा चीज अनुभव है, अनुभव बखूबी जानता है। और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है, विकास करने की शैली है, बिल्कुल मृदुभाषी हैं, सबको लेकर चलने का क्षमता उनमें है। और हमको मेरा मानना है कि आजादी के बाद पहला ऐसा कोई शिक्षित, देखिए हम लोग भी उम्मीदवार थे, बाकी पार्टी ने किसी को उम्मीदवार बनाते, हमको लगा राहुल में कि राहुल में काम करने का अनुभव है। जिस टाइप देखिए विधायक हो जाते, कितने लोग जाकर घर पर सो जाते हैं, बाकी दूसरे ही दिन डुमरांव के रोडों पर वो आकर वो आदमी और अधिकारियों को निर्देश दिया। आप ही के चैनल से हमको देखने को मिला, निर्देश दिया कि तमाम गड्ढा भरकर और रोड को पुनः बनाया जाए। और डुमरांव के विकास में हमको लगता है कि राहुल सिंह जैसा आदमी विकास में कोई कोताही बरतने का काम करेगा। आजादी के बाद डुमरांव में विकास की गाड़ी दौड़ेगी। और उसके साथ साथ बक्सर के अन्य प्रतिनिधि हमारे भाई जो विधायक बने हैं, डुमरांव को देखकर बक्सर को भी विकास करने का काम करेंगे।